आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधे राधे। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एनसीईआरटी क्लास 6 की ज्योग्राफी मैंने लास्ट वीक आपको पूरी करवाई थी। उस पूरी ज्योग्राफी के 50 जो है क्वेश्चंस का मैंने आपसे टेस्ट लिया था, तो होपफुली आप सभी ने ईमानदारी से घर पे किया भी होगा उसको, ठीक है। उन्हीं सभी 50 क्वेश्चनों की आंसर की मैं आपको इस टेस्ट के अंदर बता रहा हूँ। इस वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर हम लोग वही पढ़ने वाले हैं। आप कमेंट सेक्शन में अपने अपने जवाब दे दीजिएगा कि मुझे इतने इतने नंबर जो हैं आए थे मेरे, या मैंने इतने नंबर अटेम्प्ट का किया था, या मुझे ये क्वेश्चन समझ नहीं आया। एक दो क्वेश्चन हो सकता है रिपीट भी हो, मैं एक क्वेश्चन लगा मुझे कि रिपीट है, बाकी कोई बात नहीं। मैंने 53 डाले थे, 50+ इसी वजह से ही। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला जो हमारा क्वेश्चन था इसके अंदर कि विच एसेंशियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार, कौन से खगोलीय पिंड जो होते हैं उनको तारे कहा जाता है। देखो तारा क्या होता है, तारा वो होता है जिसका खुद की अपनी जो है वो एक एनर्जी होती है। एनर्जी किस रूप में होती है, हीट और लाइट के रूप में होती है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा ठीक है। पहले क्वेश्चन का आंसर जो है वो बी रहेगा, याद रखिएगा। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन था, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्लैनेट्स बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम सन। सूरज की दूरी के हिसाब से जो है वो हमें बताना है। देखिएगा सबसे पहली बात करते हैं सूरज से। सबसे पहले मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि जो हमारा सबसे पहले याद रखिएगा बुधवार होता है, एक एक बार छोड़ के आगे बढ़ना है। फिर पहले आएगा बुध, बुध के बाद में एक बार आगे छोड़ दिया शुक्र आया, फिर संडे तो होता नहीं इसलिए पृथ्वी हुई, फिर मंगल हुआ, फिर बृहस्पति हुआ, फिर शनि हुआ, फिर अरुण हुआ, फिर वरुण हुआ। तो इस ऑप्शंस को आप देख लीजिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखा जाए सबसे पहले बुध आएगा, फिर शुक्र आएगा, फिर पृथ्वी आएगा, फिर मंगल आएगा। ये सीक्वेंस कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में सही दिख रही है हमें। तो इस दूसरे क्वेश्चन का आंसर जो है वो डी हो जाएगा हमारा। सौरमंडल के ग्रह किस आकार में घूम रहे हैं सूरज के चारों तरफ। तो सूरज के चारों तरफ वो घूम रहे हैं दीर्घवृत्ताकार के अंदर, यानी कि इलिप्टिकल शेप के अंदर। बी ऑप्शन सही रहेगा तीसरे क्वेश्चन का हमारा। तो ग्रह बताने हमें इस क्वेश्चन के अंदर जो कि बाकी ग्रहों के मुकाबले में अपोजिट डायरेक्शन के अंदर रोटेट करते हैं। तो बाकी सारी ग्रहों से जो है अपोजिट डायरेक्शन में मैंने आपको बताया था दो ग्रह ऐसे घूमते हैं। एक तो होता है वीनस और एक है यूरेनस, यानी कि एक शुक्र ग्रह और एक अरुण ग्रह, दोनों ही उल्टी डायरेक्शन में घूमते हैं बाकी ग्रहों के मुकाबले। बाकी ग्रह अगर ऐसे घूम रहे हैं तो ये दोनों ग्रह जो हैं वो इस डायरेक्शन में घूम रहे हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि विद रेफरेंस ऑफ इक्वेटर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इक्वेटर को मद्देनजर रख के जो है हमें इसके अंदर से देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। इक्वेटर क्या 0 डिग्री पे होता है अक्षांश पे, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये एक हमारी अक्षांश है और यहाँ पे बना जो है वो देशांतर। क्या इनके बीच में कोई एंगल बनता है, बिल्कुल यहाँ पे एंगल भी बनते हैं, तो ये भी ठीक है। तो ये सारे ही ठीक है, डी ऑप्शन सही रहेगा इस तीसरे पांचवें क्वेश्चन का हमारा। छठा जो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन का सर्कल क्या होता है, प्रदीप्ति जिसको कहते हैं या रोशनी का घेरा कहते हैं। हमने ये जिक्र किया था कि जिस हिस्से में सूरज का प्रकाश पड़ता है उतने हिस्से में दिन रहता है, बाकी जो हिस्सा जो है छिपा हुआ वो रात हो जाता है। तो जो ऐसा सर्किल जो दिन रात को बेसिकली डिवाइड करे उसी को ही हम लोग जो है ये इल्यूमिनेशन सर्कल कहते हैं। द सर्कल ऑन द ग्लोब दैट डिवाइड्स डे एंड नाइट। सी ऑप्शन सही है, जो ग्लोब पे दिन और रात के विभाजन करे उसी को ही हम लोग जो है इल्यूमिनेशन या प्रदीप्त लाइन या सर्कल के नाम से पुकारते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन ऑफ फॉर चेंज इन सीजन, कि जो ऋतुओं के परिवर्तन होते हैं उनका बेसिकली मेन कारण क्या है। तो ऋतुओं का परिवर्तन होने का मेन कारण यही है कि पृथ्वी जो है वो सूरज के चारों तरफ चक्कर काट रही है। तो अगर सूरज की ज्यादा पास में आ जाती है, ठीक है, तो अलग ऋतु रहेगी, दूर चली जाएगी तो अलग ऋतु रहेगी, ठीक है। तो इसी वजह से जो है ऋतुओं में परिवर्तन हो रहे हैं। चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन होना ही ऋतुओं में परिवर्तन होगा, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि 21 जून को पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध को सूर्य जो होता है उत्तरी गोलार्ध के अंदर होता है, कर्क रेखा के ऊपर होता है। सूर्य की किरणें लंबवत रहती है, टेंजेंशियल रहती है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी रहती है, ठीक है। अच्छा, इसी के परिणाम स्वरूप जो है पृथ्वी की स्थिति में सबसे लंबे दिन और सबसे छोटी रातें होती है। तो वो कौन से हिस्से में रहती है, हमारे इस नॉर्थ हेमिस्फीयर में रहती है। बहुत आसान है, इसके क्वेश्चन के अंदर ही आंसर लिखा पड़ा था, ठीक है। ए ऑप्शन सही है, उत्तरी अनायन हो जाता है, इसका मतलब ये है, ठीक है। एक मानचित्र के संदर्भ में अगर देखा जाए हमारा, ठीक है, तो स्ट्रेटोटाइपिकल सिंबल जो है वो क्या दिखाते हैं।
तो स्ट्रेटोटाइपिकल सिंबल जो होते हैं वो अंतरराष्ट्रीय जो होते हैं, इंटरनेशनल यूज इन रिलेशन टू यूज सिंबल, इंटरनेशनल यूज रिलेशन जो है उनको दिखाने की कोशिश करते हैं। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। जीव मंडल में कौन सा मंडल शामिल है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल था, आपको हो सकता है पजल किया हो, क्योंकि जीव मंडल में तीनों ही आते हैं, लिथोस्फेयर भी आता है, एटमॉस्फेयर भी आता है, ठीक है, ये सारे ही इसके अंदर आता है, हाइड्रोस्फेयर भी आता है, तीनों का ही मैंने आपको सम अप बताया था। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हमें आंसर लगाना हो तो क्या लगाएं? तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर बनेगा हमारा सी, ठीक है, जो वहां का टोटल एरिया, स्थल भूमि, ठीक है, और एयर सिस्टम यानी कि वायुमंडल, इसी को जीवमंडल कहेंगे हम लोग। क्योंकि देखो जीवमंडल क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जहां पे हम लोग जीते हैं, जहां पे हम लोग रह पा रहे हैं। रहने वाली जगह कौन सी है पृथ्वी के ऊपर? रहने वाली जगह किस वजह से? एक तो स्थल भूमि होगी हमारी, एक हमारी वायुमंडल। इस वायुमंडल के अंदर हाइड्रो और जो एटमॉस्फेयर है, ये दोनों ही वर्ड आ गए। देखो वायुमंडल एटमॉस्फेयर खुद होता ही है। अच्छा, वहां पे कुछ बादल के रूप में जो है बादल बने रहते हैं, जहां पे जल बूंदे रहती है, तो एक हाइड्रो का जो है वो पार्ट शामिल हो गया इसके अंदर भी। तो इसी वजह से सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा। 11वें क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम लोग। तो 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि इनमें से कौन सा महाद्वीप है उसका बिल्कुल ठीक क्रम होगा। तो सबसे बड़ा और छोटे के अकॉर्डिंग बात करें तो सबसे पहले एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका, इस टाइप से है। तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक। अगला क्वेश्चन है, एशिया और यूरोप को अलग करने वाली जो लाइन है उसके बारे में जिक्र करते हैं हम लोग। तो यूराल पर्वत है जो एशिया और यूरोप को अलग करता है, केवल एक ही ठीक है इसके अंदर। एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर का नाम क्या है? स्वेज नहर, बी ऑप्शन सही है 13वें। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप किस देश में मिलते हैं? पनामा, ठीक है, ये पनामा के पास ही जो है दोनों मिल जाते हैं। किस महाद्वीप को द्वीप महाद्वीप भी कहा जाता है? ठीक है, तो द्वीप महाद्वीप अकेला है, ऑस्ट्रेलिया, डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, एक ही देश है। वायुमंडल में किन दो वृत्तों के मध्य वृत्त पाए जाते हैं? ठीक है, तो ये जो है दो ऊपर वाली लेयर है जहां पे हम लोग रहते हैं, एक ट्रोपोस्फेयर और एक स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, शोभ मंडल और समताप मंडल, ए ऑप्शन सही रहेगा। पृथ्वी के विभिन्न स्थलीय रूप उदाहरण के लिए किन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप पर्वतीय घाटी और पठार बनते हैं? तो देखिएगा अर्थ पूरी की पूरी चेंज हुई है दोनों प्रोसेस के वजह से, एक इंटरनल प्रोसेस और एक एक्सटर्नल प्रोसेस, सी ऑप्शन सही है। मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ, इनका डिटेल मैं आपको पहले वीडियो लेक्चर सीरीज में बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो टोटल 8 वीडियो है एनसीईआरटी के, उन्हें देख लीजिएगा, अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। मॉनसून वर्ड कहाँ से आया है भाई? अरेबिक भाषा से आया है, 18वें क्वेश्चन का ए आंसर सही रहेगा हमारा। रिटेनिंग ऑफ मानसून, जो लौटता हुआ मानसून है वो कहाँ बारिश करवाता है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में करवाता है, 19 का डी आंसर सही रहेगा हमारा, ठीक है। वन्य जीव सप्ताह कब मनाते हैं? अक्टूबर के पहले वीक में मनाया जाता है, और ये 20वें क्वेश्चन का जो है हमारा वो ए आंसर सही रहेगा पहला। वेयर इज द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड? मानसिन राम के अंदर दुनिया भर में सबसे ज्यादा बारिश होती है। वेयर इज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एस? जंगली गधे कहाँ पे है? कच्छ के रन में पाए जाते हैं। What type of forest are found in most part of country? भारत के अंदर सबसे ज्यादा कौन से टाइप के वन पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं। विद रेफरेंस ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये मैंग्रोव फॉरेस्ट को देखा जाए तो क्या ये नमकीन पानी के पेड़ हैं? बिल्कुल ठीक है। सुंदरी के पेड़, सुंदरी नामक पेड़ भी इन्हें कहते हैं, या सुंदरी वहां की एक प्रमुख प्रजाति है, ठीक है, ये दोनों ही ठीक है, बोथ ए और बी। उसके बाद में क्या है कि कंसिडर द स्टेटमेंट एंड रीजन गिवन ब्लो। पहला है कि इंडियाज क्लाइमेट कॉल्ड एज मॉनसून क्लाइमेट, क्या भारत के जो क्लाइमेट है, जलवायु, उसको मॉनसूनी जलवायु कहते हैं? ये भी ठीक है। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर समय तक जो है वो बारिश होती है, तो ये भी ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ए आंसर जो है हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा, 25वें का ए। अच्छा, विच इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड? अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, ए ऑप्शन। द वेरियस टेरेस्ट्रियल फॉर्म ऑफ द अर्थ, फॉर एग्जांपल विच प्रोसेस हैव रिजल्टेड द फॉर्मेशन? ये खैर रिपीट हो गया क्वेश्चन। मैंने कहा था कि पृथ्वी जो है दो टाइप से ही बनी है, कि इंटरनल और एक्सटर्नल प्रोसेस से। पृथ्वी के विभिन्न स्थलीय रूप जो है ये फिर से रिपीट हो गया, ठीक है, एक बार आंतरिक और बाह्य दोनों ही प्रक्रिया है, सी ऑप्शन है इसका भी।
स्टेटमेंट इज अ ट्रू, जो दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी ट्रू है? पहली पूछ रहा है हमें क्या पृथ्वी का सरफेस है वो इरोजन यानी कि ये आपका अपरदन होता है, मिट्टी का अपरदन, क्या इससे तैयार हुआ है? ये भी ठीक है। और पृथ्वी की नई सतह जो है वो डिपोजिशंस यानी कि पृथ्वी की एक निक्षेपण प्रक्रिया के कारण बना है, ये दोनों ही ठीक है। सी ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा 29वें का सी। ये दोनों स्टेटमेंट को देखा जाए तो कौन सा है? जिन पहाड़ियों में हमेशा जमी हुई नदियां होती हैं उन्हें हिमानी कहते हैं, ये भी ठीक है। अच्छा, जो एक सीरीज के अंदर पहाड़ों की व्यवस्था होती है उन्हें हम लोग सीरीज कहते हैं, और जो माउंटेन सीरीज किया एक श्रृंखला कहते हैं, ये भी दोनों ठीक है। सी ऑप्शन सही है 30वें का भी। पर्वत जिनकी सतह उबड़ खाबड़ होती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग वलित पर्वत कहते हैं, ठीक है। फोल्ड माउंटेन के नाम से पुकारते हैं इंग्लिश में उसे हम लोग। मोनाकी जो है, मोनाकी ये पड़ता है प्रशांत महासागर के अंदर, बी ऑप्शन सही है। इन दोनों स्टेटमेंट को देखा जाए तो पहला है कि ज्यादातर मुख्य नदियां और उनकी सहायक नदियां जो है वो मैदानी हिस्से में रहती है, ये ठीक है। और जो मैदानी हिस्सा है वहां पे दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी भी रहती है, ये दोनों ही ठीक है, इसका भी सी ऑप्शन सही है। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति क्या कहलाती है? पृथ्वी के चारों ओर गति जो है परिक्रमण कहलाती है, याद रखिएगा। अपनी जगह पे घूर्णन कहलाती है। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा पे कब पड़ती है भाई? ये पड़ती है आपकी साल में 2 बार पड़ती है, ठीक है। एक तो पड़ेगी आपकी 21 मार्च को पड़ेगी, और एक पड़ेगी आपकी ये 23 सितंबर को पड़ेगी, ठीक है। और 21 जून को कर्क रेखा पे, 22 दिसंबर को जो है मकर रेखा के ऊपर। गर्मी में क्रिसमस का पर्व जो है वो ऑस्ट्रेलिया में, हमारे उल्टी अपोजिट जलवायु है वहां पे। एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, ठीक है। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को क्या कहते हैं हम लोग? घूर्णन, अभी बताया मैंने आपको। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? तो परिक्रमण गति के कारण ही होता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने दिनों में घूमती है? 365 दिन और 6 घंटे में घूमती है। 21 जून को सूर्य की किरणें जो है वो कहां पड़ती है? कर्क रेखा पे पड़ती है सीधी। कौन से ऋतु में दिन छोटे होते हैं? शीत ऋतु के अंदर दिन छोटे होते हैं। एक लीप वर्ष में 366 दिन कैसे बनते हैं भाई? वो 6 घंटे अब मैंने बताया एक्स्ट्रा होते हैं, तो 4 साल के अंदर जो है 6 चौका 24 हो गए, एक दिन बन जाएगा। पूरी पृथ्वी रात और दिन में बराबर कब होते हैं? तो ये 2 दिन होते हैं जब उसके ऊपर आपका भूमध्य रेखा पे सूर्य चमकता है, 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में है, बी ऑप्शन सही है। सह्याद्री जो है वो पश्चिमी घाट को भी कहते हैं हम लोग, ए ऑप्शन सही है। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को शिवालिक कहते हैं हम लोग। अरब सागर में स्थित कौन सा द्वीप है? लक्षद्वीप स्थित है, और ये अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ग्रेट हिमालय जो है उसको किस हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं हम लोग, ठीक है। और भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत की 32 लाख से भी ज्यादा है, ठीक है, लेकिन हम एग्जैक्ट राउंड फिगर कर लेते हैं। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली, ये भी एक बार रिपीट हुआ है। भारत के लगभग मध्य भाग से होकर का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, ठीक है। तो यही थे आपके टोटल 50 क्वेश्चन, 2-3 रिपीट हुए थे, ठीक है। तो आप अपना स्कोर जो है बता दीजिएगा, और उम्मीद करता हूँ आपका अब ज्योग्राफी जो है अच्छा हो गया होगा। छठी क्लास का हिस्ट्री हमारा चल ही रहा है, ऐसे ही हिस्ट्री का भी हम लोग सम अप करेंगे। तब तक के लिए आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। शुक्रिया।